आज की क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज को शुरू करने वाले हैं, जो नया चैप्टर है आपका। ठीक है, 8 चैप्टर भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंप्लीट किया है। ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि पीछे का चैप्टर था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जहां पर बच्चा लैक करता है। अगर वो सही वे में प्रैक्टिस में नहीं लाता है चीज़ों को, या सेल्फ स्टडी डेली नहीं करता है, तो यहाँ पहले समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और वो आइडेंटिटीज कौन सी यहाँ पर लगने वाले हैं। अब जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज। पहले हमें पढ़ना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं कि जिसके अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और जहाँ पर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेट वहाँ पर किए जाते हैं ऑपरेशन, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से वो सारे के सारे आपके ए से जेड तक सारे के सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो कि इक्वेशंस के अंदर शो किए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो कोएफिशिएंट होता है वो कैसा होता है वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने जैसे 3a माइनस 4b। अब इसके अंदर a और b जो है वो वेरिएबल है, और a का कोएफिशिएंट ये 3 है और 4 का कोएफिशिएंट b, मतलब b का कोएफिशिएंट 4 है, समझ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर c जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे इक्वल टू सी, यानी यहाँ पर आपका वेरिएबल का काम कर रहा है। 9xy प्लस 10 ये एक अलग इक्वेशन है। यहाँ xy वेरिएबल है, 9 इसका कोएफिशिएंट है। ये एक जो विदाउट वेरिएबल होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। तो एक चीज़ ये याद रखना है। अब इसमें हमें ये भी जानना है कि टर्म क्या होता है और उस टर्म के अंदर कितने फैक्टर होते हैं। कोई भी एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्लास 8 में पॉलिनोमियल के चैप्टर में वहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही पढ़ा है क्लास 8 में, और क्लास 8 की एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये। तो वहाँ हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर आपके कई तरह के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। आपके स्टैंडर्ड पर यहीं तक है, लेकिन अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो वो डिग्री के बिहाफ पे भी पॉलिनोमियल कंसिडर किए जाते हैं। डिग्री क्या है? अगर किसी की डिग्री, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था अभी कुछ रोज पहले कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो अगर लीनियर होगा तो डिग्री जिसकी 1 होगी वो लीनियर होगा, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जिसकी डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से हमें यहां समझना है। अब यहां सबसे पहले पॉलिनोमियल को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो यहां आपको जानना है टर्म के बिहाफ पे पॉलिनोमियल जो है, अगर टर्म के अकॉर्डिंग जानेंगे तो बच्चों वो किस तरह दिखेगा वो भी समझ लें। देखो मैं यहां पर फर्दर बात करूंगा। ये एक तो आता है टर्म के अकॉर्डिंग और दूसरा आता है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो जब आप टर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों तो इस चीज को देखें, यहां आपका मैंने वर्बस तो ये बता ही दिया। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो टर्म के अकॉर्डिंग आपका एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। सही है, ये 3 तरह के हैं। अगर जिसके अंदर सिंगल टर्म होगा वो आपका मोनोमियल होगा। मैंने क्या बताया कि जिसके अंदर एक टर्म होगा, मतलब सिंगल टर्म मोनोमियल, और ये आपका डबल टर्म, ये आपका बाइनोमियल, और आपका ये आपके जहां पर 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म या थ्राइस टर्म, तो वो आपका ट्राइनोमियल होता है। इसका एक एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। मोनोमियल की अगर बात करेंगे बच्चों तो मोनोमियल का एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मैंने लिखा x सिर्फ, या मैंने लिखा ABC या 7ABC लाइक। तो ये इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे 7ABC की अगर मैं यहां बात करूंगा बच्चों, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लें जरा। एक 7 है, एक A है, एक B है, एक C है, तो 4 फैक्टर हैं। तो एक सिंगल फैक्टर है, एक सिंगल टर्म भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x लिखा तो x जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो x है। अगर दूसरा फैक्टर मानेंगे तो 1 है, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी एक टर्म सिंगल एक फैक्टर से बन सकता है या उससे ज्यादा फैक्टर से भी बन सकता है। और फैक्टर क्या होता है? उस टर्म के जो पार्ट है, यानी यहां पर 7 है, A है, B है, C है, ये सारे के सारे आपके फैक्टर होते हैं। बात क्लियर है? तो जिसमें सिंगल टर्म होता है वो आपका मोनोमियल, जिसमें डबल टर्म होता है जैसे कि x प्लस वाई है, जैसे कि 2ab माइनस 5 है, तो इस तरह से ये डबल टर्म है। थ्राइस टर्म की बात करेंगे या 3 टर्म की बात करेंगे, मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस z, तो ये ट्राइनोमियल होगा। अब इसी तरह से मैंने लिखा 7abc प्लस a
प्लस 7abc प्लस a प्लस 5, लाइक इस तरह से एक एग्जाम्पल है मैंने बनाया। तो ये 3 टर्म आपके पास आ गए। क्लियर? तो जब कभी भी टर्म के लिहाज से बात की जाएगी तो पहला सिंगल टर्म जिसमें एक टर्म होता है उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसमें डबल टर्म होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हमें डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूंगा बच्चों, तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपका रहेगा वो क्या दिखता है? डिग्री के अकॉर्डिंग आपका यहां पर पहला आएगा लीनियर, यानी लीनियर वो होता है बच्चों जिसकी डिग्री आपकी 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। दूसरा आपके पास में आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है। क्या बताया मैंने? जिसकी डिग्री 2 होती है। तीसरा आपका आएगा क्यूबिक, और क्यूबिक वो होता है बच्चों जिसकी डिग्री 3 होती है। और फिर आता है चौथा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री आपकी 4 होती है बच्चों, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है, इतना याद रखना है आप सबको। तो जिसकी डिग्री यहां पर 4 होती है। क्लियर है? तो मैंने यहां पर डिग्री के बिहाफ पे आपको 4 तरीके के पॉलिनोमियल सिखाए हैं। अब डिग्री क्या चीज है? कई बच्चों का सवाल जो 9 देख रहे हैं शायद उनके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि डिग्री क्या है। असल में ये समझना है कि डिग्री क्या होता है। उस इक्वेशन का, उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपका डिग्री कहलाता है। क्या है? हाईएस्ट पावर जो है वो आपका डिग्री का है। तो डिग्री को हम यहां पर जानेंगे। व्हाट डू मीन बाय डिग्री? डिग्री का मतलब है कि उस एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं बच्चों। ये बात सबका क्लियर है? तो ये चीजें हमने समझी यहां पर इसके इंट्रोडक्शन में। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा मैंने बताया, जिसमें वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कांस्टेंट टर्म वो होता है जो विदाउट वेरिएबल आ रहा है, और कोएफिशिएंट वो है जो किसी भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर वहां पर आ रहा है वो उसका कोएफिशिएंट है। इस तरह से अब हम इसके बाद यहां पर कई सारी चीजों के आपको एक एक टर्म एक एक लाइन में दे रखा है समझाने के लिए, बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं। अब यहां हम इसके बाद जो पढ़ेंगे आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। कितनी तरह के, बाकी और फर्दर अगर कुछ ऐसे, जैसा मैंने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो कौन कौन से हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके सामने यहां पर देखेंगे। वो है आपके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं? जैसा अभी बताया मोनोमियल, मैं चीजें डिफाइन कर चुका हूं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड द मल्टी मोनोमियल। ये भी याद रखना है, जिसके एक से ज्यादा टर्म होते हैं, मल्टी मोनोमियल। ऑल दीज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टी मोनोमियल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कुछ आपको लाइक और अनलाइक टर्म समझाए जाएंगे। एक चीज याद रखना कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म अगर फ्रैक्शन के लिहाज से, अगर फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानेंगे तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे अलग हटके बता रहा हूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कहा जिसके भी, मैंने यहां पर देखा है कि यहां जैसे लिखा 2/8 या 4/8 या आपका -5/8, तो ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज ऑल दीज हैविंग सेम डिनोमिनेटर 8। बात समझ में? तो ये आपकी एक फ्रैक्शन है, तो ये लाइक टर्म कहलाते हैं। इसके अलावा यहां पर लाइक फ्रैक्शन है। इसके अलावा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की बात करेंगे जहां कहीं भी वेरिएबल सिमिलर हों, यानी सेम वेरिएबल वाले। लाइक टर्म की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, सेम वेरिएबल वाले जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म कहलाते हैं, सेम वेरिएबल। लेकिन जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो वो आपके होते हैं अनलाइक टर्म। इतनी बात बस याद रखनी है। डिफरेंट वेरिएबल वाले आपके अनलाइक टर्म होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स वाले आपके अनलाइक टर्म होते हैं। तो इस तरह से 7x है, 14x है, -3x है, 5x² है, -9x है। देखो अगर इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं सब जगह x है। ऑल दीज आर लाइक टर्म। नंबर अलग अलग है, डजंट मैटर, ये 7 है, 14 है, -3 है, बट सबके साथ में साइमा वेरिएबल क्या आ रहा है मानव? x आ रहा है। इन दो की बात करेंगे, इसमें x², इसमें x² है, तो ये दोनों के दोनों भी बच्चों क्या हैं? लाइक टर्म है, इसलिए क्योंकि x²। इन दोनों की बात करेंगे xy या yx होगा या xy होगा, बोथ आर द सेम थिंग, बस इंटरचेंज कर दिया, डजंट मैटर। बट प्लस माइनस का मसला नहीं है यहां पर, नंबर चाहे कोई भी हो, वेरिएबल सिमिलर होनी चाहिए। ऑल दीज आर लाइक टर्म। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अनलाइक टर्म, तो अनलाइक टर्म का मैंने बताया डिफरेंट वे, जैसे x हो गया y हो गया, है ना, यहां x हो गया xy हो गया, यहां x हो गया x² है, तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? अनलाइक टर्म है। एक पॉइंट ये भी क्लियर करना जरूरी था इस चैप्टर के लिए। अब कुछ उसके बाद, सुबह क्लियर है, अब कुछ उसके बाद यहां पर आपका कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हैं। जो मैं बात कर रहा था आइडेंटिटीज की, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज आपके सामने यहां आने वाली हैं। अब आप देखेंगे कि यहां जो आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, मतलब ये आइडेंटिटीज हैं सारी, तो इसके अंदर
आप देखेंगे कि यहाँ एक मेरे टेबल पर एक रजिस्टर रखा है, लेकर आओ जरा, मेरे टेबल पर रखा हुआ है। यस, तो मैं बात कर रहा था स्पेशल प्रोडक्ट्स। यहां पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, पहली आइडेंटिटी। दूसरा आपको याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। देखो इसमें प्लस की कंडीशन में सब जगह प्लस है, माइनस की कंडीशन में बीच में माइनस है, 2ab में माइनस आ जाएगा। इतनी बात सबको याद रहेगी, ठीक है बच्चों। दूसरा हम आगे बढ़ेंगे तो यहां जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब कभी भी a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस के साथ में आएंगे बच्चों, तो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि वहां पर a प्लस बी का एक बार होल स्क्वायर करके माइनस 2ab कर दो। ये आइडेंटिटी आपकी सारी वैलिड है, यहां पर काम आने वाली है। अगर मान लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और दफा है, तो उस कंडीशन में मतलब इसका फार्मूला ये भी बनता है और एक फार्मूला ये सेम है ना, ये वाला, ये और ये सेम है, लेकिन एक जगह पर a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab में माइनस जाएगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस 2ab लगेगा, मतलब 2ab में प्लस लग जाएगा। फर्क समझ में आया? दोनों जगह जहां जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ में बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन में 4ab होता है। यानी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो रहे और उनका हम डिफरेंस कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा 4ab आ जाएगा। ये शॉर्ट सॉल्यूशन है एक तरह से आइडेंटिटी के हिसाब से। समझ में बात आ रही है? याद रखना है इनको, आइडेंटिटी सारी आपके सामने है, इसको नोट भी कर लेंगे, वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां भी सब्ट्रैक्ट होता है, यहां भी। अब दो देखो, ये फार्मूला सेम था, लेकिन इसके दो फार्मूले बन रहे हैं। अब इसका क्या था, एक 4ab, दूसरा है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप आ जाइए यहां a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये चीज यहां आ गई है लेकिन वहां लिखी हुई है, एक्चुअल में ये ए बी ऐसे लिखा है। अब आप एक और फॉर्मूला देखो, x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बच्चों ये क्लास 8 का फार्मूला एनसीईआरटी की बुक का ही है, ये हम यहां भी पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ेंगे। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपके साथ में ये। 4 फार्मूले वो पीछे वाली है जो आप 7th में भी मेरे ख्याल से पढ़ कर रहे। बाकी 2-3 चीजें यहां पर और अपग्रेड हुई हैं, जैसे मैंने बताया, आपको याद रखना है कहां पर कैसे यूज होना है। अब आ जाए आप क्यूब में, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है बच्चे, अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गौर करने की बात है कि जब यहां प्लस में क्यूबिंग होगी a और b में, तो बस एक ब्रैकेट प्लस में जाएगा, दूसरे वाले में यहां माइनस लगेगा, है ना, ये याद रखना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है? और अगर मान लीजिए कि माइनस का केस है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस लग जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में यहां प्लस का एज इट इज रहेगा। बात समझ में आई सबके? क्लियर हुआ? क्या है, a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेकंड वाले ब्रैकेट में सारे प्लस हैं, फर्स्ट में अगर माइनस लग गया, फर्स्ट में अगर प्लस लग गए तो सेकंड वाले में ए बी के साथ में माइनस लग जाएगा। ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, रटना नहीं है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार उसको पढ़ पढ़ करके लिखेंगे और बार बार आइडेंटिटीज को लिखेंगे क्वेश्चंस करने के दौरान, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है a क्यूब, नेक्स्ट आता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों तो यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सटेंड किया गया है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन यहां a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग था, यहां a प्लस बी का होल क्यूब है, फर्क समझो। और ऐसे ही बच्चों यहां पर a माइनस बी का आपका एक और फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां माइनस है सब जगह और यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, बस लास्ट में प्लस हो जाएगा, यहां सब जगह प्लस रहेगा। क्लियर है? फॉर्मूले में फर्क क्या है, प्लस में और माइनस में। क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट पर अगर हम आ जाएंगे तो यहां आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, यानी इसकी एक दूसरी आइडेंटिटी ये भी है। अच्छा ये कैसे आता है ये मैं करके दिखाता हूं आपको। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब सेम है, बस इसको कैसे करते हैं, a क्यूब बी क्यूब सेम है, प्लस 3a स्क्वायर भी था, ध्यान देना, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो दोनों में से 3 कॉमन आया,
ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, एटलीस्ट ए कॉमन आया, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, एटलीस्ट बी कॉमन आया। अब ब्रैकेट लगाया, इस वाली साइड में से 3ab बाहर आ गया, ए बचा, फिर प्लस का साइन, इस वाली साइड में 3ab बाहर आ चुका था, बी स्क्वायर था, बी बचा। आया समझ में? तो इस तरह से एक और फार्मूला इस फार्मूले से क्रिएट किया गया है, तो ये भी अक्सर यूज होता है कहीं कहीं पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी यही चीज है, a माइनस बी का होल क्यूब बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। असल में ये कैसे है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब सेम है, यहां इस जगह और इस जगह पर 3 दोनों जगह कॉमन, a स्क्वायर a कॉमन, b और b स्क्वायर b कॉमन, माइनस के साथ में आ गया, ब्रैकेट में यहां पर a स्क्वायर था तो एक a बचा, और ये वाला साइन माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, और b स्क्वायर से एक b आ गया तो क्या बचा बच्चे, b बचा। क्लियर? आइडेंटिटी यहां तक सबकी क्लियर? आगे आ जाएं। यहां कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखो ये ए के फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में हो सकता है, याद रखो कि कोई एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है और उसका रेसिप्रोकल करके, स्क्वायर जब कर रहे हैं उसके सम, उसका सम कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करके, मतलब मेरा कहना है कि ए स्क्वायर प्लस बच्चों क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस टू। याद रखना कि कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैंने x लिखा, इसका स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x स्क्वायर होगा। जब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे बच्चों, x प्लस उसी नंबर को पूरा लिखेंगे, इसको और इसको, और होल स्क्वायर लगा देंगे, और उसके साथ में उसके साथ में -2 कर देंगे। अगर प्लस की कंडीशन है तो क्या करेंगे बच्चों, -2 कर देंगे। याद रहेगा, ये मैंने इसी फॉर्मूले को x के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है, ये वाले फॉर्मूले को। ऐसे ही देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ए स्क्वायर फिर उसका रेसिप्रोकल से हम प्लस कर रहे हैं, सही है। फिर क्या है कि वही फॉर्मेट में बस स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर कर दिया, प्लस के साथ में बस -2 चला जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, देखो वही चीज है, लेकिन यहां पर अगर हमने इस जगह माइनस लगा दिया, वही सेम पैटर्न पर, a प्लस 1/a, भाई a एक नंबर है और 1/a उसका रेसिप्रोकल है, तो इनका स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर जब कर रहे हैं प्लस लगा के तो -2 हो जाएगा, और जब इनका माइनस लगा के होल स्क्वायर कर रहे हैं तो +2 हो जाएगा, यही फर्क है। क्लियर है सबका? आगे सुने, यहां आपके पास में a प्लस आपके पास है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही सेम चीज को दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, यानी इस चीज को एक्सपैंड किया है, यानी ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो भाई अगर मैं 2ab करूंगा, 2 इंटू वही वाला फॉर्मूला है, बस इसको 2 इंटू a इंटू b, ये कैसे कटा है, देखो a ये रहा, 2 इंटू a की जगह a इंटू b की जगह 1/a है, इसका मतलब a से a कट गया, 2 इंटू 1 2 ही बचता है। तो ऐसे करके इसका फॉर्मेट रहेगा, बात समझ में? ऐसे ही सेम चीज यहां पर माइनस में a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, क्योंकि वो भी a से a उस केस में कट जाएगा, बस ये माइनस वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर दिया गया, दैट्स ऑल। अब इसके बाद ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं, सभी बच्चों को अच्छे से देखना है, समझना है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना है, ठीक है। और फर्दर आइडेंटिटी 2 और आपके सामने आती हैं, अब यहां जरा देख लें एक बार, फिर क्लास ओवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस वगैरह कल से कराएंगे, ये सारा इंट्रोडक्शन आपका यहाँ कवर हो रहा है, ठीक है। यहां पर आपसे कहा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। असल में ये जो आइडेंटिटी ली गई है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से ली गई है, क्लास 9 कोर जो रेगुलर 9th है उसमें से ये आइडेंटिटी ली गई है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इस तरह की आइडेंटिटीज यूज हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर एंट्रेंस में आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपका थोड़ा सा एकेडमिक से लेवल ऊपर होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहां आपको करना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कभी भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 दे रखी है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, इस पर क्वेश्चन आता है, अगर कभी भी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन बनती है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 0 है, और आपसे पूछा जाए आप बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा बच्चों, तो हमेशा याद रखना इस केस में आंसर 3xyz होगा। इस केस में हमेशा आंसर आपका क्या होगा, 3xy। लेकिन फर्क यह है कि अगर यहां पर a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में होता है तो उस केस में a प्लस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पूछा जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो वहां हमेशा आप करेंगे 3abc।
एक्स वाई जेड या एबीसी किसी भी फॉर्मेट में अगर आता है तो याद रखना है कि यहां इसके बराबर अगर 0 है तो पक्का है कि ये उन तीनों के प्रोडक्ट में 3 से हो जाएगा। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। नेक्स्ट एक लास्ट आपका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी पॉलिनोमियल से लिया गया क्लास 9 की बुक से, एनसीईआरटी से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, या इसको ऐसे कर लो कि 2 के साथ में ए बी बी सी और सी ए को एक ब्रैकेट में मेंशन कर दो, तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये सभी आइडेंटिटीज को आपको जाकर के लिखना है हर एक बच्चे को, और रिवाइज जरूर करना है। एक एक आइडेंटिटी को कम से कम 5-5 बार आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके माइंड में बैठेंगे। और जब भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो आपको हर बार आइडेंटिटी लिखनी है, तब याद होगा। ठीक, कुछ आइडेंटिटीज और हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट हैं। अब ये चीजें आपको कल क्लियर की जाएंगी। ठीक है।